नमस्कार। देखिए, टीबी का नाम सुनते ही ना अक्सर मन में एक डर सा बैठ जाता है ना? पर सोचिए अगर हम इस डर को जानकारी में बदल दें, हिम्मत में बदल दें, तो बस आज हमारा मकसद यही है। टीबी से जुड़े जो भी जरूरी सवाल हैं, उनके जवाब ढूंढना, ताकि हम सब मिलकर इसे समझ सकें, इससे लड़ सकें और हाँ, इस पर जीत भी हासिल कर सकें। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि भाई ये टीबी आखिर है क्या। फिर देखेंगे कि ये फैलता कैसे है और इसके लक्षण क्या होते हैं। इसके बाद बात होगी इसकी पहचान और इलाज की। और हाँ, एक बहुत ही जरूरी बात कि इलाज अधूरा छोड़ने का क्या खतरा है। आखिर में हम ये भी देखेंगे कि इस पूरी लड़ाई में सरकारी मदद क्या-क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये टीबी की बीमारी है क्या। तो देखिए, टीबी की पूरी कहानी ना एक बहुत छोटे से बैक्टीरिया से शुरू होती है। इसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। ये एक संक्रामक बीमारी है, मतलब एक इंसान से दूसरे में फैल सकती है। ज्यादातर मामलों में ये हमारे फेफड़ों पर असर करती है, पर यह शरीर के दूसरे हिस्सों में भी जा सकती है, जैसे कि किडनी या दिमाग में। लेकिन सबसे अच्छी खबर यह है कि ये बिल्कुल भी लाइलाज नहीं है। सही इलाज हो तो टीबी को पूरी तरह से हराया जा सकता है। अब टीबी को समझने के लिए ना इसके दो रूप जानना बहुत जरूरी है। पहला है लेटेंट टीबी। इसमें क्या होता है कि बैक्टीरिया शरीर में तो है, लेकिन वो समझिए सो रहा है, बिल्कुल शांत। तो ऐसे में कोई लक्षण नहीं दिखते और बीमारी किसी और को फैलती भी नहीं। और दूसरा है एक्टिव टीबी। ये वो स्टेज है जब बैक्टीरिया जाग जाता है और शरीर में अपनी संख्या बढ़ाने लगता है। बस इसी हालत में लक्षण दिखते हैं और ये बीमारी दूसरों में फैल सकती है। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई ये बैक्टीरिया एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचता कैसे है और इसे पहचानेंगे कैसे? इसके लक्षण क्या हैं? चलिए अब इस पर बात करते हैं। देखिए, टीबी फैलने का तरीका बहुत ही सीधा साधा है। ये हवा के जरिए फैलता है। जब कोई ऐसा इंसान जिसे एक्टिव टीबी है वो खांसता है, छींकता है या फिर बस बात भी करता है, तो ये बैक्टीरिया छोटी छोटी बूंदों में हवा में आ जाते हैं। और फिर जब कोई दूसरा स्वस्थ इंसान उसी हवा में सांस लेता है तो ये बैक्टीरिया उसके शरीर में दाखिल हो जाते हैं। एक बात साफ कर दूं, ये हाथ मिलाने या साथ खाना खाने से नहीं फैलता। जब एक्टिव टीबी होता है ना, तो शरीर कुछ इशारे देना शुरू कर देता है, जैसे 2-3 हफ्ते से ज्यादा लगातार खांसी आना, खांसी के साथ बलगम या कभी-कभी खून भी आ सकता है, रात में बुखार और पसीना आना, तेजी से वजन का घटना, भूख न लगना और हर वक्त की थकान और कमजोरी। ये सब टीबी के लक्षण हो सकते हैं। अगर ऐसे कोई भी लक्षण महसूस हो रहे हैं तो बिल्कुल देर नहीं करनी चाहिए, फौरन डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो क्या टीबी किसी को भी हो सकता है? हाँ बिल्कुल, लेकिन कुछ लोगों में इसका खतरा थोड़ा ज्यादा होता है। जैसे जिनकी इम्यूनिटी यानी रोगों से लड़ने की जो ताकत है वो कमजोर है। इसमें एचआईवी या डायबिटीज के मरीज आते हैं, या जो लोग कुपोषण का शिकार हैं, उन्हें ये बीमारी आसानी से पकड़ सकती है। इसके अलावा जो लोग टीबी के मरीज के साथ रह रहे हैं या बहुत भीड़-भाड़ वाली जगहों पर रहते हैं, उन्हें भी थोड़ा ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। चलिए, तो हमने बीमारी और उसके लक्षणों को तो समझ लिया। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, समाधान पर। और अच्छी बात यह है कि टीबी की पहचान करना और इसका इलाज दोनों ही मुमकिन है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर किसी को टीबी हो जाता है तो उसका इलाज क्या है? टीबी का इलाज ना कुछ खास एंटीबायोटिक दवाइयों के कॉम्बिनेशन से किया जाता है। कोई एक दवा नहीं, बल्कि कई दवाएं एक साथ दी जाती हैं। आमतौर पर इलाज 4 दवाओं से शुरू होता है: आइसोनाइजिड, रिफैम्पिन, पिराजिनामाइड और इथैम्ब्यूटॉल। डॉक्टर इन सब दवाओं का एक पूरा कोर्स तय करते हैं और सबसे जरूरी बात यही है कि उस कोर्स को पूरी ईमानदारी से पूरा किया जाए। और हाँ, एक बात साफ है, ये कोर्स छोटा नहीं होता। एक सामान्य टीबी के इलाज में भी करीब-करीब 6 से 9 महीने लग सकते हैं। ये थोड़ा लंबा सफर जरूर है, लेकिन पूरी तरह ठीक होने के लिए हर एक दिन की ये मेहनत बहुत जरूरी है। और अब आते हैं उस बात पर जो शायद इस पूरी चर्चा में सबसे ज्यादा जरूरी है: इलाज को बीच में छोड़ देना। ये टीबी के खिलाफ लड़ाई में सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक गलती हो सकती है। इसको ऐसे समझते हैं, जैसा कि एक्सपर्ट्स भी बताते हैं, जब दवा का कोर्स बीच में ही रोक दिया जाता है तो शरीर के सारे बैक्टीरिया मरते नहीं हैं, कुछ बच जाते हैं। और जो बच जाते हैं ना, वो और भी ज्यादा जिद्दी और ताकतवर बन जाते हैं। वो एक तरह से इन दवाइयों से लड़ना सीख लेते हैं और फिर अगली बार इन दवाइयों का उन पर कोई असर ही नहीं होता।
और बस इसी खतरनाक हालत को कहते हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी यानी एमडीआर टीबी। ये टीबी का वो रूप है जिस पर आम दवाएं बेअसर हो जाती हैं और फिर इसका इलाज कहीं ज्यादा लंबा, बहुत मुश्किल और बहुत महंगा हो जाता है। तो ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए कि टीबी की लड़ाई में सबसे बड़ा हथियार कोर्स को पूरा करना ही है। देखिए, टीबी के खिलाफ ये लड़ाई लंबी जरूर है, मुश्किल भी हो सकती है, लेकिन इसमें सबसे अहम बात यह है कि मरीज अकेला नहीं होता। भारत सरकार की कई योजनाएं हैं जो इस सफर में साथ देती हैं। इनमें सबसे बड़ा नाम है प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान। ये एक राष्ट्रीय मिशन है। इसका एक ही लक्ष्य है, देश को टीबी से पूरी तरह मुक्त करना। और इस अभियान के तहत मरीजों को इलाज से लेकर सही पोषण तक हर तरह की मदद दी जाती है। इसी में एक बहुत ही खास योजना है, निक्षय पोषण योजना। इसमें क्या होता है? इसके तहत सरकार टीबी के हर मरीज को इलाज के पूरे समय तक हर महीने 1000 रुपए सीधे उनके बैंक खाते में देती है। ये मदद पोषण के लिए है, ताकि अच्छा खाना पीना हो सके और शरीर को बीमारी से लड़ने की ताकत मिले। और बात सिर्फ सरकार की नहीं है, हम और आप यानी समाज भी इस लड़ाई का हिस्सा बन सकता है। इसके लिए एक पहल है निक्षय मित्र। इसमें कोई भी आम नागरिक या कोई संस्था एक निक्षय मित्र बनकर टीबी मरीजों को गोद ले सकती है, उन्हें पोषण में मदद कर सकती है या बस भावनात्मक सहारा देकर उनके ठीक होने के सफर को आसान बना सकती है। तो आज हमने टीबी के बारे में काफी कुछ जाना। ये कैसे होता है, इसके लक्षण क्या हैं, इलाज क्या है। लेकिन अगर इस पूरी बातचीत का सिर्फ एक निचोड़ निकालना हो तो वो ये है, टीबी एक गंभीर बीमारी है पर लाइलाज बिल्कुल नहीं। बस शर्त एक ही है, इलाज का कोर्स पूरा करना होगा। टीबी को हराना है तो कोर्स पूरा करना है। यही इस पर जीत हासिल करने का सबसे पक्का और एकमात्र रास्ता है। जानकारी और हिम्मत के साथ इस लड़ाई को बिल्कुल जीता जा सकता है।